रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुश्किलें बढ़ गई है। भाड़े के सैनिकों ने पुतिन से गद्दारी कर दी है। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को 15 महीने से अधिक हो गए। अभी तक दोनों देशों में से किसी ने भी हार नहीं मानी है। इन सब के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुश्किलें बढ़ गई है। वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने राष्ट्रपति पुतिन को सत्ता से उखाड़ फेंकने की धमकी दी है। वैगनर ग्रुप के लड़ाके राजधानी मॉस्को की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि उन्हें रोकने के लिए रूसी सेना तैनात की गई है। येवगेनी प्रिगोजिन की धमकी के बाद रूसी रक्षा मंत्रालय ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। लेकिन आखिर कौन है ये वैगनर ग्रुप? तो चलिए आपको बताते हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध से शुरू होने के बाद से वैगनर ग्रुप के बारे में बार बार सुनने को क्यों मिलता है। वैगनर ग्रुप किराए पर फाइटर्स देने वाला एक ऐसा रूसी नेटवर्क है जिसका कागजों और दस्तावेजों में कहीं भी जिक्र नहीं है। दरअसल आधिकारिक रूप से रूस में प्राइवेट मिलिट्री कंपनियां अवैध है। रूस में भाड़े के सैनिक आधिकारिक नहीं होते हैं, इसलिए उनके पास सैनिकों के समान अधिकार या गारंटी नहीं होती और उन्हें सिर्फ मिशन पूरा करने के बाद ही भुगतान किया जाता है। यानी वैगनर ग्रुप के लड़ाके अपने मिशन को पूरा करने के साथ ही अपना पैसा लेते हैं और छुट्टी पर चले जाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार साल 2014 में इंटेलिजेंस ऑफिसर दिमित्री युत्किन ने यूक्रेनी अलगाववादियों को समर्थन देने के लिए वैगनर ग्रुप की स्थापना की थी। तब से यह ग्रुप अफ्रीका से लेकर मिडिल ईस्ट में रूस और उसके सहयोगियों के हितों का प्रतिनिधित्व कर चुका है। इस समूह ने सीरिया के गृह युद्ध में राष्ट्रपति बशर अल असद की ओर से हिस्सा लिया था। वैगनर के लोग हाल के वर्षों में यूक्रेन, सीरिया, लीबिया, मध्य अफ्रीका गणराज्य और माली में सक्रिय रहे हैं। आलोचक इसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा नियंत्रित एक शैडो फोर्स का रूप देते हैं, जिसका इस्तेमाल फ्रंटलाइन सेनानियों, प्रशिक्षकों और सलाहकारों को प्रदान करके विदेशों में रूसी हितों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। अब चलिए आपको बताते हैं कौन है वैगनर आर्मी का चीफ येवगेनी प्रिगोजिन। येवगेनी प्रिगोजिन का जन्म साल 1961 में लेनिनग्राड में हुआ था। साल 1981 में येवगेनी को मारपीट, डकैती और धोखाधड़ी का दोषी पाए जाने पर 13 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि सोवियत यूनियन के पतन के बाद येवगेनी को 9 साल की सजा के बाद ही रिहा कर दिया गया था। जेल से बाहर आने के बाद येवगेनी ने हॉट डॉग का स्टॉल लगाया। इसके बाद येवगेनी ने एक रेस्टोरेंट खोला। जल्द ही येवगेनी के रेस्टोरेंट की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन विदेशी मेहमानों को इस रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाते थे। इस तरह येवगेनी रूसी राष्ट्रपति पुतिन के करीब आया। पुतिन से करीबी का फायदा उठाकर येवगेनी प्रिगोजिन ने कैटरिंग का बिजनेस शुरू किया और वह रूसी सेना और स्कूली बच्चों को खाना खिलाने के लिए सरकारी ठेके लेने लगा। इसी के चलते येवगेनी की पहचान पुतिन के रसोइये के रूप में होने लगी। कैटरिंग के बिजनेस से येवगेनी प्रिगोजिन ने खूब पैसा कमाया। येवगेनी प्रिगोजिन ने ही रूसी सेना के समर्थन से एक प्राइवेट आर्मी बनाई जिसे वैगनर ग्रुप का नाम दिया गया। इस प्राइवेट आर्मी ने रिटायर्ड सैन्य अधिकारी और जवानों को शामिल किया गया। हालांकि आरोप यह भी लगे कि वैगनर ग्रुप में अपराधियों को भी शामिल किया गया है। वैगनर ग्रुप को क्रेमलिन का भी समर्थन मिला। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को ही अग्रिम मोर्चे पर तैनात किया गया। वैगनर ग्रुप के बढ़ते दबदबे के चलते ही येवगेनी प्रिगोजिन का भी रूस के शीर्ष नेतृत्व में दबदबा भी बढ़ा है और प्रिगोजिन को पुतिन के अगले उत्तराधिकारी के रूप में भी देखा जाने लगा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।